बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में एक रहस्यमयी महल था जहां राजकुमारी अद्विका रहती थी। अद्विका न केवल खूबसूरत थी बल्कि बेहद बुद्धिमान और जिज्ञासु भी थी। वह हमेशा महल के नियमों से बंधी हुई थी, पर उसके मन में स्वतंत्रता की गहरी लालसा थी। दूसरी ओर उसी राज्य के जंगलों में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह एक अनाथ था जिसने अपना जीवन जंगल में शिकार और औषधियां बनाकर गुजारा। अर्जुन की पहचान एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में थी, क्योंकि उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। अद्विका को अपने महल के गुप्त पुस्तकालय से एक प्राचीन नक्शा मिला। यह नक्शा चिरंजीवी सरोवर का रास्ता दिखाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अमृता का राज छिपा है। अपनी जिज्ञासा के कारण अद्विका ने एक रात चुपके से महल छोड़ दिया और जंगल में नक्शे का अनुसरण करने लगी। जंगल में उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जिसने उसे खतरे से बचाया। अर्जुन ने उसे चेतावनी दी कि यह जंगल सिर्फ जंगली जानवरों से ही नहीं, बल्कि अदृश्य खतरों और रहस्यमयी शक्तियों से भरा है। पर अद्विका ने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्जुन, जिसे राजकुमारी की हिम्मत और जिज्ञासा ने प्रभावित किया, उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उन्होंने एक प्राचीन मंदिर को पार किया, जहां जमीन में छिपे जादुई जाल थे। अद्विका की बुद्धिमानी और अर्जुन के साहस से वे बच निकले। चिरंजीवी सरोवर तक पहुंचने के रास्ते में उन्हें एक जहरीले सांपों के कुंड को पार करना पड़ा। अर्जुन ने अपनी औषधियों का उपयोग कर रास्ता साफ किया। सफर के दौरान उन्हें एक काले नकाबधारी का सामना करना पड़ा, जो दरअसल अद्विका के महल का गुप्त जासूस था। उसे राजा ने भेजा था ताकि वह अद्विका को वापस ला सके। अर्जुन ने उसे हराकर अद्विका को बचाया। जब वे चिरंजीवी सरोवर तक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह सरोवर केवल एक दंतकथा नहीं था। वहां एक पुराना संत मिला, जिसने बताया कि अमृता का पानी केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ प्रेम के लिए बलिदान देने को तैयार हो। इसी बीच अद्विका और अर्जुन को यह भी पता चला कि राजा ने अद्विका को मारने के लिए अपने सिपाही भेजे थे। दरअसल राजा को डर था कि यदि अद्विका अमृता का रहस्य जान लेगी तो वह उसकी सत्ता के लिए खतरा बन जाएगी। सैनिकों ने अद्विका पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे बचाया और खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अर्जुन को देखकर अद्विका ने चिरंजीवी सरोवर के पानी का इस्तेमाल अर्जुन को बचाने के लिए किया, पर उसने खुद पानी नहीं पिया। संत ने अद्विका के निस्वार्थ प्रेम को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्यार अमर हो गया है, भले ही तुम अमर न हो। अर्जुन की जान बच गई और दोनों ने सैनिकों को हराकर महल वापस जाने का फैसला किया। इस बार अद्विका ने राजा का सामना किया और अपने प्यार को स्वीकार किया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों को आशीर्वाद दिया।